स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। रिसेंटली अभी एक एनआरकी फॉर फ्रीडम के चैनल पे ये एक, जैसा आप सामने देख सकते हो, आर्टिकल आया हुआ है इंडियन बार एसोसिएशन के तरफ से। यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि जो भी ज़बरदस्ती लगाया जाएगा, जो भी कॉप होंगे या जो कोई भी होंगे, उनको कस्टडी में लिया जाएगा और उनके ऊपर उनको जेल यहाँ पर होने का बात किया जा रहा है। उनको जेल हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो नीलेश ओझा, जो एडवोकेट नीलेश ओझा, उन्होंने ये वाला पेटिशन को फाइल किया था, जिस वजह से पूरा चीज़ अभी सामने आ गई है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, जो 336, 323, 319, ये इतने सारे सेक्शन के अंडर उनके केस चलेंगे। यानी कि एक अगर मैं सेक्शन आपको बताऊँ खोल के, तो वो सेक्शन के अंदर भी 2 साल का जेल, तो ऐसा मिला के 10-15 साल का जेल आराम से किसी को भी हो जाएगा। और यहाँ पर सेक्शन 51 to 54 ये भी एक इंक्लूडेड है। तो ये आप खुद आपके सामने है। इसका जो लिंक है, अगर आपको इसके मेन लिंक पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं दे देता हूँ, आप जाके देखो। तो यहाँ पर बताया गया, साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि जो भी विक्टिम अगर कुछ भी हो जाता है तो कंपनसेशन 5 करोड़ रुपीज़ देना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर विक्टिम को बिना बताए, बिना फोर्सफुली अगर दिया गया और कभी उसका डेथ हो जाता है, तो जो डॉक्टर्स होगा उनको 302 का आईपीसी सेक्शन उनको लगेगा उसके ऊपर। और आपको पता ही होगा कि इसमें डेथ पेनल्टी होता है, ये जो 302 का जो आईपीसी है। तो इसके अंदर बॉम्बे सेशन कोर्ट का यही एक है कि भाई इनको सीधा डायरेक्टली जेल में डाला जाएगा। और एक ग्रेट सल्यूट मैं करूँगा एडवोकेट नीलेश ओझा, और उनके साथ एक और एक है, कोई लेडी है, उनका नाम शायद यहाँ पर दिया होगा, दीपाली समथिंग कोई है, पता नहीं कौन है। यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है। इस तरह से उन्होंने पहले कहा था कि अगर इस वक्त अगर कुछ कर दी जाए तो आगे की जो 420 है उसे रोका जा सकता है, जो आगे का जो ये लोग करेंगे। तो कई सारे चीज़ें, जैसे कि आप देखते हैं सेक्शन 220 ऑफ आईपीसी अगेंस्ट द कंसर्न पुलिस ऑफिशियल फॉर हैंड कफिंग एंड द एप्लीकेंट अक्यूज्ड विदाउट एनी जुडिशियल ऑर्डर एज हैज़ बीन मैंडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर ये भी बता दिया है। तो यहाँ पर जिधर भी ये सारी चीज़ें हो रही है, अभी 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 यहाँ पर सवाल एक आने वाला है कि जितने भी लोगों के जो जॉब्स में सब इशू क्रिएट किए जा रहे हैं कि भाई देखो, ये अभी तुम बोल रहे हो कि ऐसा तो मैंडेट कैसे किया जा सकता है, तो अभी इसके ऊपर, ये ट्रेन के ऊपर भी सवाल आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ें शरीर के अंदर डालने के लिए मैंडेटरी कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कैसे किया गया, यहाँ पर यही बताया गया है। जैसे कि बता रहा कि फोर्स मेडिटेशन, ये एक्चुअली जो है लॉ के खिलाफ है और इतने सारे सेक्शंस लगते हैं उन पे अगर ये इस तरह के काम कभी करते हैं तो। डूइंग द of the applicant accused against his will and without explaining him the death causing of the and putting the life of applicant in danger, direct the authority to not to force to applicant accused to take second of vaccine if subsequently any life threatening side effects occurs, then the concerned doctors and police official be prosecuted under section 302 120। 302 को समझना है, ये डेथ पेनल्टी वाला सेक्शन है। बीच में मैंने निकाला था पढ़ने के लिए, तो मैंने उसमें ये देखा था। अबे बोस, तो ये वीडियो आप शेयर करो और साथ ही साथ, क्योंकि ये मैंने ज़बान से बोला है, और आप साथ ही साथ उस आर्टिकल को भी देखो। आर्टिकल्स को अपने पास में प्रिंट आउट निकाल लो। इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑफिशियल फॉर द ग्रांटिंग एडवोकेट कंपनसेशन टू द एप्लीकेंट अक्यूज्ड। अभी यहाँ पर बताया जाएगा कि जितने भी लोगों को जो भी इश्यूज हुए तो उसका एक कंपनसेशन होगा, उसको देना पड़ेगा। ये चीज़ों को ध्यान में रखना। और ये चीज़ों को जो भी कंपनी में जो जा रहा है ना, जो आपको बोल रहा है कि भाई, तो सबसे पहले उसको ये दिखाओ, इसका प्रिंट आउट ले लो और ये सबसे पहले उसके मुंह पे फेंको, जो आपको बोल रहा है कि भाई देखो, ये इस तरह के केसेस अभी इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से आया हुआ है। ओके, give specification direct to the jail authority to ensure the safety and protection of the applicant accused, and he shall not be subjected to any pressure for his complaint against the jail authority, and if anything happens to applicant, then this complaint be treated as his dying declaration and the concerned official be prosecuted। तो ये सिंपल वही बताया गया कि जो ज़बरदस्ती वाला सीन है। Pass any other order which this honorable court deems fit and proper in the facts and circumstances of the case।
ओके, पास अप्रोप्रिएट डायरेक्शन रिगार्डिंग एंटरिम कंपनसेशन ऑफ 5 करोड़ रुपया का, ये लग जाएगा पेड बाय द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये इसकी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को 5 करोड़ रुपया कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कोर्ट कह रहा है दोस्त, ये कोर्ट कह रहा है, कोई नॉर्मल कोई ये नहीं कह रहा है। एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स इज प्योरली वॉलंटरी एंड नॉट मैन, ये पढ़ लो यहाँ पर, ये पढ़ लो, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव इज प्योरली। तो यहाँ पर आपको समझना है, आपको ये आपको दिखाना है, जो भी कंपनीज में जा रहे हैं और जो भी ये जो भड़वे जो ट्रेन का जो ये सब सीन क्रिएट करके उनको दिखाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स हैव रूल्ड दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर, इनडायरेक्ट यहाँ पर आपको समझना है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्रेशर कहाँ से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है और कंपनी से, जॉब से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यह आपको सबसे पहले आपको ये प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। टू टेक इस वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ये तीनों आर्टिकल्स का जो है उल्लंघन होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस विच मेक्स द विक्टिम लाइबल फॉर कंपनसेशन। यानी कि ये जो लोग जो कर रहे हैं, इन्होंने जो बोल दिया कि भाई तुमको ज़बरदस्त बोले जाते तो तुम कंपनी में मत आओ, तो उनके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस लगेगा और वो कंपनसेशन उनको देना पड़ेगा। तो ये प्रिंट आउट आप निकाल लेना, ये वाला जो है, ये सब तो प्रिंट आउट सब निकालो, लेकिन ये सारी चीज़ों को रखो। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रूफ द कोर्ट हैव ऑल्सो रूल्ड दैट द आर नो गारंटी ऑफ एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये जो मैं जिधर मैं स्किप कर रहा हूँ उसको समझ लो। तो द वकासिन पीपल कैन ऑल्सो गेट विथ एंड दे कैन ऑल्सो बी सुपर, ये भी बताया गया है। देयरफॉर एक्सटेंडिंग एनी फैसिलिटीज और एडवांटेज सोनली टू वकासिन पीपल will be violation of Article 14 of the Constitution। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि किधर किधर से जो सेक्शन है, जो आर्टिकल से कौन, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको कानून की समझ नहीं है, आपकी कानून की समझ नहीं होने की वजह से कितने सारे कानून की जो लॉज है वो वॉयलेट हो रहा है, वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो इतने सारे चीज़ों का वॉयलेशन है, तो ये समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वाइल कॉशिंग अनलॉफुल circulars of the government which give priority to the vaccinated people, the court said that the decision of the state government is not based on the intelligent differentiation, thereby meaning that the decision of state government is a foolish one having no logic or acceptable reason। ये कोर्ट कह रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये कोर्ट कह रहा है, और इसके ऊपर मैं कोर्ट को ये बोलूँगा कि भाई जो भी बोल रहा है एक्शंस ले, इसके ऊपर एक्शन तुरंत ले, छोड़ना मत किसी को भी। इफ एनी विक्टिम इज अनलॉफुली वैक्सीनेटेड बाय कंसीलिंग द ऑफ द वैक्सीन एंड विदाउट ऑब्टेनिंग द रिटर्न कंसेंट ऑफ द सेड पर्सन, then the state is bound to compensate such victim। The concerned official and doctors are also liable for punishment under इतने सारे एक्ट्स। यानी कि समझ लो 20-25 साल तो चक्की के साथ चावल बोरिया सब पीसेंगे उधर। If the said person die due to force vaccine or any of the vaccine, then such जो सेवियर्स है, such Xaviers मालूम है ना कौन, and other official will face prosecution under murder charges section 302। सेक्शन 302 में उनको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिल जाएगा अगर कोई ज़बरदस्ती करके, एज पर द सेक्शन 2 ऑफ द, ये भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये साले निच्चड़ लोग साले निकाल देंगे इसको भी। एंड सेक्शन 13 Section 12 and 13 of the National Disaster Management Act 2005, it is that the duty of the state government to provide appropriate compensation to every citizen who is victim of any steps taken down by the state such as lockdown restriction and on opening of office। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया भाई चलो ठीक है दुकान बंद कर, ये सब बंद करके बोल दिया है कि भाई तुम ऑफिस बंद करो, लेकिन कोई कंपनसेशन दिया नहीं है। मतलब कि उसका यहाँ पर एक प्रोविज़न, जैसे पता है सेक्शन 2 में प्रोविज़न है कि जो भी ये जो लोग करेंगे उसका इनको भरपाई देना पड़ता है, बट कुछ दिया नहीं है। तो मैं बोलूँगा पूरा स्टेट गवर्नमेंट को डाल दो अंदर सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक एक्ट से। तो यहाँ पर ये बता देता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जितना भी चीज़ है। अभी मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूँ, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके देखो। गाइडलाइन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर रिलीफ, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। रिलीफ इन लोन रीपेमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखते कहाँ पर है। दैट्स इट, इतना ही था। अभी वीडियो ने तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और उस आर्टिकल का प्रिंट आउट ले। सबसे पहले तो प्रिंट आउट ले
मस्ट प्रिंट आउट ले, क्योंकि कंपनी में आपको दिखाने के लिए आपको वही आपको मेन आपको चाहिए। तो मैं भी देखता हूँ, मैं पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि कहाँ पर बताया गया है इसके बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट इफ सब्सिक्वेंटली स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पर गया है, हाँ गिव स्पेसिफिक डायरेक्ट जेल अथॉरिटी। तो वो वाला जो पार्ट है मैंने भी इसको हटा, ध्यान नहीं दिया उस वक्त। तो यहाँ पर इस चीज़ों का, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर इस चीज़ों का आप प्रिंट आउट लेके ये कर सकते हो।